सियालकोट में लर्जा खेज वारदात। डस्का में सास ने 9 माह की हामला बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कटे आज़ा बोरी से बंद करके नाले में बहा दिए। 30 साला जहरा की गुमशुदगी की FIR 2 रोज पहले दर्ज हुई थी। मकतूला की 4 साल पहले खाला जाद से शादी हुई थी, जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने सास, नंद और नंद के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का इतराफ़ जुर्म, मुल्जिमान की निशानदही पर लाश बरामद। ननकाना साहब में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले हिंदू यात्री की लाश लाड़काना पहुंचा दी गई। राजेश कुमार की आखिरी रसूमात की तैयारियां मुकम्मल। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। लुटेरे 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। वुरसा का हुकूमत से इंसाफ का मुतालिबा। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए। वो लेजिस्लेशन पहले फ्लो पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बातें की, उस बात से वो पीछे हटे। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। बिलावल भुट्टो फट पड़े, कहा आइन साजी के वक्त बराबरी की बात की गई थी, हुकूमत अब अपनी बातों से पीछे हट गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मैंने अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वापस लिया। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त एतराज़ात किए हैं। हमारी लीडरशिप को दूर करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का निजी चैनल को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम जारी है जो मुल्क के मुफाद है। नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो तनाज़े को हवा देते हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 11 में से 9 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के 4 चेयरमैन, 4 काउंसलर्स और 1 वाइस चेयरमैन कामयाब। फरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड से पीपल्स पार्टी की काउंसलर मुंतखब। जमात इस्लामी के 1 वाइस चेयरमैन, 1 काउंसलर की सीट जीत सकी। हैदराबाद की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार अदनान रशीद वाइस चेयरमैन की नशिस्त जीत गए। सक्खर में पीपल्स पार्टी ने JUI को शिकस्त दे दी। नवाब शाह की 4 नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन फातेह। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक कन्फ्यूजन का शिकार। रहनुमाओं के एहतजाज से मुतालिक बड़े बड़े दावे। एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख लिए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में हिकमत अमली पर गौर। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस बार हिकमत अमली सख्त होगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI बॉस हैं, उनके हुक्म की तकमील करनी है। शेख वक़ास अकरम बोले पूरे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज हक है। चौबीस नवंबर का एहतजाज हतमी है। ये जद्दोजहद जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की आज न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ बोले हर सूरत एहतजाज कामयाब बनाएंगे। ये फैसला वानी PTI का है। तमाम पार्टी मुत्तफिक है कि एहतजाज किया जाए। बात तो हमें हैंडलर से ही करनी है, किसी से बातचीत के लिए बेचैन नहीं रहते। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने अलीमा खान को सियासी किरदार अदा करने का कहा है तो तशवीश की क्या बात है। PTI का काम ही सिर्फ एहतजाज करना है। अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोली ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। बिला इजाज़त वीडियो बनाई गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, छुरी से कत्ल करने की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ ने लंदन में नामालूम अफराद की बदतमीजी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वज़ीर दिफा की लीगी कारकुनान को PTI की आवाज़ बनने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुकाबला करने की हिदायत। हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गिरेजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर एहसन इकबाल और फौजी हुक्काम की शिरकत। सपा-सालार ने कहा बहादुरों की कुर्बानियां उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। कौम फितनउल खारिज के खिलाफ मुसल्लह अफराद के साथ खड़ी है।
نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس 18 نومبر کو طلب، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سروسز چیفز اور حساس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے، قومی سلامتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں ترمیمی زرعی انکم ٹیکس بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، پیپلز پارٹی کا بل پر اعتراض، ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسموگ کا زور، لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست، راولپنڈی، ملتان اور پشاور میں بھی سانس لینا محال، گرین لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری، 24 گھنٹے میں 1,69,00,000 سے زائد جرمانے، موٹر وے M3 لاہور سے جڑاں والا تک بند، پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی درہم برہم، وزیر اعظم کی قوم سے نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی دبئی سے پاکستان پہنچ گئی، 16 نومبر سے ملک گیر ٹور کا آغاز اسکردو سے ہوگا، بھارتی انکار کے باعث آئی سی سی نے ٹرافی کا حتمی شیڈیول جاری نہیں کیا، بھارتی ہٹ دھرمی سے براڈ کاسٹنگ کمپنیز کو اربوں روپے نقصان کا خدشہ۔